Guys, welcome back to my channel. It's AG Foundation. Good evening to all of you. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट कर लिए हैं. अब नेक्स्ट हार्डवेयर का जो पार्ट रहता है वो है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, राइट. प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? वो डिवाइसेस जो डेटा को कन्वर्ट करती हैं किसी यूज़फुल इंफॉर्मेशन में. क्या होती है प्रोसेसिंग डिवाइसेस? वो डिवाइसेस जो डेटा को कन्वर्ट करती हैं यूज़फुल इंफॉर्मेशन में. क्लियर. अब बात करते हैं कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेस की. तो सबसे पहले सीपीयू, दैट इज़, इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी ये बताया है. इसको किसने इन्वेंट करा था या किसने डेवलप करा था? दैट इज़ टेड हॉफ, फेडरिको फैगिन और स्टैन मेजर ने, राइट. सीपीयू को कंप्यूटर का बैकबोन, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड भी बोला जाता है. ठीक है. और ये क्या करता है? सिर्फ मशीन लैंग्वेज को या बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर पाता है. दैट इज जो लैंग्वेज 0 या फिर 1 की फॉर्म में रहती है. क्लियर. अब देखिए, बात करें अगर सीपीयू की, तो सीपीयू में क्या क्या रहता है? सीयू, दैट इज कंट्रोल यूनिट. एएलयू, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. और रजिस्टर होता है. ठीक है. अब सीयू का काम क्या रहता है? सीयू मैंने बताया हुआ है पहले भी. सीयू क्या करता है? जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर को, उनको मैनेज भी करता है, कंट्रोल भी करता है और उनमें कोऑर्डिनेशन भी करवाता है, राइट. अब अगर एएलयू की बात करी जाए, तो एएलयू क्या होता है? एएलयू जो है वो सारे के सारे अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट्स को परफॉर्म करता है. क्लियर. अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस में की बात करी जाए तो कौन कौन से रहते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन. अब बात करी जाए कुछ लॉजिक ऑपरेशंस की, तो कौन कौन से होते हैं? जैसे ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो गया, लेस देन और इक्वल्स टू हो गया, और कुछ गेट्स भी होते हैं. ठीक है. जैसे एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, राइट. अब बात करें अगर रजिस्टर की, तो रजिस्टर क्या होता है? ये इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू की. ठीक है. इसको टेम्परेरी मेमोरी भी बोला जाता है, लेकिन ये फास्टेस्ट मेमोरी भी इसको कहा जाता है. क्लियर. अब दुनिया का जो सबसे पहला प्रोसेसर था, वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोसेसर जो था, वो कौन सा था? इंटेल 4004. ये वर्ल्ड का पहला प्रोसेसर था. ठीक है. बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है एक ऐसा चिप जिस पे सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं सीपीयू के, वो लाई करते हैं. ठीक है. अब देखिए, ये एक सेमीकंडक्टर होता है, और सेमीकंडक्टर के साथ साथ ये किसका बना हुआ है? सिलिकॉन का बना हुआ होता है. क्लियर. ओके. अब नेक्स्ट अगर प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, वो है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट. अब देखिए, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेसिंग यूनिट है या एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है, ये एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है 3D ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग के लिए. क्लियर. और इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये मिलियंस ऑफ मैथ इंटेंसिव प्रोसेसेस को एक सेकंड में हैंडल कर सकता है. कहने का मतलब, ये मैथ इंटेंसिव प्रोसेस जो है, मिलियंस मैथ इंटेंसिव प्रोसेस को एक सेकंड में हैंडल करने की इसकी कैपेबिलिटी होती है. इसको विजुअल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोला जाता है. क्लियर. और सीपीयू की तरह ही ये भी एक सिंगल चिप प्रोसेसर होता है. क्लियर. अभी क्या करता है? देखिए, जीपीयू क्या करता है? दैट इज ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? ये ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है सीपीयू से एज एन इनपुट की तरह रिसीव करता है, और फिर आउटपुट में क्या प्रोवाइड करता है? एक पिक्चर प्रोवाइड करता है. क्लियर है. एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए. ये क्या करता है? ये सीपीयू, सॉरी, ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन कहाँ से रिसीव करता है? सीपीयू से. ठीक है. इनपुट के तौर पे, और फिर उसको एज एन आउटपुट कैसे प्रोवाइड करता है? पिक्चर की फॉर्म में उसको एज अ आउटपुट प्रोवाइड करता है. ठीक है. अब ये एक और मेन प्रोसेसिंग डिवाइस है. ठीक है. अब मदरबोर्ड क्या होता है? ठीक है. मदरबोर्ड को बेसिक बोर्ड भी कहा जाता है या फिर मोबो भी कहा जाता है. ठीक है. ध्यान से सुन लीजिएगा. बेसिक बोर्ड भी कहा जाता है या फिर मोबो भी कहा जाता है. लाइक ह्यूमन, जैसे हम लोगों में हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, अगर हार्ट नहीं तो इंसान भी नहीं, राइट. सो वैसे ही मदरबोर्ड जो है वो कंप्यूटर का हार्ट माना जाता है. ठीक है. सो अगर मदरबोर्ड नहीं तो हार्ट भी नहीं.
अब ये कैसे एक्ट करता है? ये एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है। अब प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करता है, अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करता है, जिससे कि हमारे जो कंप्यूटर को रन करने में ईजिली या फिर उसको रिक्वायरमेंट होती है। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म जो है प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है, जिससे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनके बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है और हमारा जो कंप्यूटर है वो स्मूथली रन करता है। ठीक है, या फिर जिसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर है वो स्मूथली रन करता है। क्लियर? हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, और ये एक टाइप है किसका? पीसीबी का। पीसीबी क्या है? पीसीबी है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्लियर? और मदरबोर्ड को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है कंप्यूटर का। इसमें क्या क्या रहता है? सीपीयू रहता है, मेमोरी स्लॉट्स रहते हैं, कनेक्टर्स रहते हैं, पोर्ट्स रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। पावर सप्लाई के लिए रहता है, ATX पावर कनेक्टर रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और कुछ मेन जो हैं इनमें से वो हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जो मॉडर्न मदरबोर्ड्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले तो बात करी जाए यूएसबी की, तो यूएसबी क्या होता है? एक यूनिवर्सल, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्लियर? अब ये यूएसबी का काम क्या रहता है? ये एक प्लग इंटरफेस होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो कम्युनिकेट कर पाए पेरिफेरल या फिर बाकी डिवाइसेस के साथ। अब पेरिफेरल जो डिवाइसेस कौन सी होती हैं? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो है उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? पेरिफेरल डिवाइसेस। क्लियर? सो यूएसबी क्या होता है? एक प्लग इंटरफेस होता है जो अलाउ करता है कंप्यूटर को कि वो कम्युनिकेट कर पाए किसके साथ? पेरिफेरल और बाकी डिवाइसेस के साथ। क्लियर? अब देखिए यूएसबी इज़ यूनिवर्सल सीरियल बस, राइट? सो अब हमें ये पता होना चाहिए कि बस क्या होता है। ठीक है, सो बस के बारे में जानेंगे हम थोड़ा सा। बस क्या होता है? ठीक है, अब बस क्या होता है? ये एक ग्रुप होता है वायर्स का, जिसके थ्रू डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है। बस क्या होता है? ये एक वायर्स का ग्रुप होता है जिसके थ्रू डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट किया जाता है। क्लियर? अब बस देखिए, बस जो है वो दो तरह के होते हैं, दो तरह की होती हैं। एक इंटरनल बस हो गया और एक एक्सटर्नल बस हो गया। इंटरनल बस जो है उसको सिस्टम बस भी बोला जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होती है? सीपीयू के अंदर होती है इंटरकनेक्शन के लिए। क्लियर? और इसकी भी तीन टाइप्स हैं इंटरनल बस की: डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। अगर बात करी जाए डेटा बस और कंट्रोल बस की, तो ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल से क्या मतलब? कि ये डेटा को रिसीव भी करती हैं और सेंड भी करती हैं। ठीक है, मतलब डेटा इनके थ्रू पास भी हो सकता है और आ भी सकता है। ठीक है, और एड्रेस बस क्या होती है? ये खाली डेटा को सेंड करेगी, रिसीव नहीं करेगी। क्लियर? अब बात करते हैं एक्सटर्नल बस की, तो इसको क्या बोला जाता है? एक्सपेंशन बस भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है। जैसे मान लो आपको प्रिंटर को कनेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ, तो आप कौन सी बस से कनेक्ट करेंगे? एक्सटर्नल बस से। स्कैनर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, इनको इन डिवाइसेस को कनेक्ट करता है किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। सो पेरिफेरल डिवाइसेस एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, किसको बोलते हैं? जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? पेरिफेरल डिवाइसेस। क्लियर? अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी। सॉरी, ये तो अभी इसी के पार्ट्स हैं। आई एम सॉरी, इसी के पार्ट्स हैं मदरबोर्ड के। ठीक है, सो आगे हम कुछ टर्म्स भी पढ़ने वाले हैं। सो सीपीयू चिप क्या होता है? सीपीयू चिप भी जो है वो एक पार्ट है मदरबोर्ड का। ये एक माइक्रो प्रोसेसर है जो सारी की सारी कैलकुलेशंस को पीसी के अंदर परफॉर्म करता है। ठीक है, एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर जो सारी की सारी कैलकुलेशंस को पीसी के अंदर करवाता है, उसको क्या बोलते हैं? सीपीयू चिप। ये अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइजेस में हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, और जो भी
मॉडर्न सीपीयूज़ की अगर हम बात करें तो देखिए, जब हम कंप्यूटर को रन करते हैं काफ़ी टाइम के लिए तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट होती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक कूलिंग फैन चाहिए या फिर जिसको हीट सिंक भी बोलते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो कूलिंग डिवाइस जो है वो किसी किसी सीपीयू में रिमूवेबल होती है, और कुछ सीपीयू जो होते हैं या सीपीयू मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो सीपीयू को कैसे सेल करते हैं, उनमें फैन जो रहता है, दैट इज कूलिंग फैन जो रहता है वो परमानेंटली अटैच रहता है। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिए। मॉडर्न सीपीयूज़ क्या करते हैं, जब हम वर्किंग कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो क्या होगा, लंबे टाइम के लिए जब आप काम कर रहे हैं तो सीपीयू जो है वो हीट जनरेट करना शुरू करेगा। अब हीट जनरेट करने के लिए हमें वहाँ पे अगर हीट जनरेट करेगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कूलिंग फैन या फिर हीट सिंक भी चाहिए। ठीक है, अब वो कूलिंग डिवाइस जो है कुछ कंप्यूटर्स में या कुछ सीपीयूज़ में रिमूवेबल भी होती है। ठीक है, जैसे कि कूलिंग फैन जो होता है वो रिमूवेबल भी होता है। लेकिन कुछ सीपीयू मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कैसे सेल करते हैं सीपीयू को, उनमें क्या रहता है कि फ़ैन जो है वो परमानेंटली अटैच्ड रहता है। क्लियर? ओके, अब आता है रैम स्लॉट्स, ये भी एक पार्ट है मदरबोर्ड का। ठीक है, अब मदरबोर्ड की इसकी बात करी जाए, रैम स्लॉट्स की, रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, सो रैम स्लॉट्स की बात करें, ये क्या करते हैं रैम स्लॉट्स, ये प्रोग्राम्स को और डेटा को स्टोर करते हैं जो करंटली सीपीयू यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है रैम स्लॉट्स का, ये उन प्रोग्राम्स को और उस डेटा को स्टोर करते हैं जो सीपीयू करंट टाइम में यूज़ कर रहा होता है या जो सीपीयू के द्वारा करंट टाइम में यूज़ करे जा रहे होते हैं। ठीक है, इसको किस में मेजर किया जाता है, कुछ यूनिट्स में, जिनको क्या बोलते हैं, बाइट्स। ठीक है, ये किस में मेजर किया जाता है, बाइट्स में मेजर किया जाता है, और इसको पैकेज अलग अलग वेज में किया जाता है। अब अगर बात करी जाए सबसे करंट पैकेज की, जो आज मॉडर्न टाइम में यूज़ हो रहा है या करंट टाइम में यूज़ हो रहा है, उसको उसका नाम क्या है, 168 पिन DIMM। अब ये DIMM क्या है, इट्स ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, इसका आज के टाइम पे यूज़ किया जा रहा है। क्लियर? अब बात करते हैं PCI स्लॉट की। ठीक है, सो PCI स्लॉट क्या होता है, सबसे पहले इसको किसने इंट्रोड्यूस करा था, इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया था। PCI इज पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, सो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, इंटेल ने। ठीक है, PCI बस को यूज़ किया जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि किसके साथ, जैसे कि NIC हो गया। ठीक है, अब एक बार रिपीट ध्यान से सुन लीजिए, PCI बस का यूज़ किया जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि NIC किसके साथ कनेक्ट करने के लिए, जो मेन लॉजिक होता है कंप्यूटर का, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, PCI। अब देखिए ये NIC क्या है, NIC जो है वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, देखिए अगर आपको दो सिस्टम्स को कनेक्ट करना है आपस में तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स की हेल्प से दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है पावर सप्लाई प्लगइन। अब पावर सप्लाई प्लगइन का क्या काम रहता है, ये भी एक पार्ट है किसका, मदरबोर्ड का। तो इसका काम क्या रहता है कि ये जितनी भी नेसेसरी इलेक्ट्रिकल पावर है जिसकी वजह से पीसी ऑपरेट कर पाए इजीली, उसको प्रोवाइड कौन करता है, पावर सप्लाई प्लगइन। बात समझ आई? अच्छा, फिर आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ये है पोर्ट। अब पोर्ट क्या होता है, पोर्ट होता है इंटरफेस किस किस के बीच में, कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, अब अगर पोर्ट की बात करी जाए तो दो तरह के पोर्ट्स होते हैं, एक सीरियल पोर्ट और एक पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या करता है, सीरियल पोर्ट क्या करता है, सिर्फ एक बिट को एट अ टाइम ट्रांसफ़र करता है। बात समझ आई? सीरियल पोर्ट क्या करता है, एक बिट को एट अ टाइम ट्रांसफ़र करता है, और पैरेलल पोर्ट क्या करता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि सीरियल पोर्ट जो है वो एक एट अ टाइम एक बिट को ट्रांसफ़र करेगा, और पैरेलल पोर्ट जो है वो मल्टीपल बिट्स को एट अ टाइम ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अभी आपने ऊपर एक बाइट्स पढ़ा था, बाइट्स दैट इज यहाँ पे
कि रैम स्लॉट्स जो हैं उनको अगर उनको किस में मेजर किया जाता है, उन यूनिट्स में जिसको क्या बोला जाता है, बाइट्स बोला जाता है। और अब बात आती है यहाँ पे, बात किसकी आई कि हम सीरियल पोर्ट की हेल्प से एक बिट को, बाइट नहीं बिट, बिट और बाइट में डिफरेंस है, बिट और बाइट में डिफरेंस है, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कहाँ पे, मेमोरी मेमोरी डिवाइसेस जब पढ़ेंगे हम वहाँ पे हम इसके बारे में, या मेमोरी में जब हम जाएंगे तो उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। बट फिर भी बता दूं कि एक बाइट जो होती है, एक बाइट जो होती है वो 8 बिट्स के बराबर होती है, ठीक है। एक बाइट कितने किसके इक्वल होती है, 8 बाइट के, एक बाइट जो होती है वो 8 बिट्स के इक्वल होती है। क्लियर? ओके, सो क्लियर। एक बाइट किसके इक्वल होती है, एक बाइट किसके इक्वल होती है, 8 बिट्स के इक्वल होती है, ठीक है। ये दोनों के दोनों वैसे तो मेमोरी के यूनिट्स हैं, लेकिन बिट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मेमोरी का। क्लियर? और बाइट जो है, एक बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है। क्लियर? अब बिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है स्टोरेज का, और जीओपी जो है वो लार्जेस्ट यूनिट होता है स्टोरेज का। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हो गया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज क्या होता है, बिट, और सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है, दैट इज जीओपी। क्लियर? ऑलराइट, अब कुछ फुल फॉर्म्स हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स की फुल फॉर्म्स। ATX क्या होता है, ये भी एक पार्ट है, मैंने अभी बताया था कि ATX पावर कनेक्टर्स होते हैं। सो ATX जो है वो क्या होता है, ATX होता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। क्लियर? ATX क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, और AT क्या होता है, इट्स एडवांस टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं कुछ और पोर्ट्स की। तो VGA पोर्ट रहता है। VGA पोर्ट क्या होता है, इट्स वीडियोग्राफिक एरे। VGA स्टैंड्स फॉर वीडियोग्राफिक एरे, वीडियोग्राफिक एरे पोर्ट। क्लियर? इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, देखिए आप प्रोजेक्टर तो सबने देखा ही होगा, तो जब कंप्यूटर को प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है तो तब किसका यूज़ किया जाता है, VGA पोर्ट का। बात समझ आई? ओके, अब आता है HDMI पोर्ट। HDMI पोर्ट क्या होता है, HDMI पोर्ट इज हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट। ये इसको आप कनेक्टर और केबल बोल सकते हैं, कनेक्टर और केबल जिसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो हाई क्वालिटी और हाई बैंडविड्थ स्ट्रीम्स के ऑडियो या फिर वीडियो को ट्रांसमिट कर सकता है डिवाइसेस के बीच में। दोबारा एक बार सुन लीजिए कि ये क्या होता है HDMI पोर्ट, ये होता है एक कनेक्टर या फिर केबल जिसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो हाई क्वालिटी और हाई बैंडविड्थ स्ट्रीम्स ऑडियो की और वीडियो की उनको डिवाइसेस के बीच में ट्रांसमिट करवा सकता है। क्लियर? अब RJ45 एक टर्म रहती है, इस RJ45 इज रजिस्टर्ड जैक 45। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, एथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए। अब एथरनेट पता ही होगा सबको, एथरनेट क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाया जाता है एक प्राइमरी फिजिकल स्पेस के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैन हो गया, लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर? सो एथरनेट क्या होता है, जिसमें एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाया जाता है एक प्राइमरी फिजिकल स्पेस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल लैन। अब लैन क्या होता है, लैन का फुल फॉर्म क्या रहता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। L स्टैंड्स फॉर लैन, सॉरी लोकल, A स्टैंड्स फॉर एरिया एंड N स्टैंड्स फॉर नेटवर्क। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। सो SCSI, ये SCSI क्या है, ये है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अब इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, SCSI को, इसको यूज़ किया जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या फिर CD डिस्क ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट इज SMPS। SMPS क्या होता है, ये होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS स्टैंड्स फॉर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। किस लिए यूज़ किया जाता है इसको, जब आपको पावर सप्लाई करना हो लो वोल्टेज इक्विपमेंट का, ठीक है। सो जब आपको क्या करना हो, लो वोल्टेज पावर सप्लाई करना हो, किसके लिए, इंडस्ट्रियल या फिर डोमेस्टिक एप्लीकेशंस दोनों के लिए, ठीक है।
अगेन रिपीटिंग अगेन, ठीक है। एसएमपीएस क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। किस लिए यूज़ किया जाता है? पावर सप्लाई के लिए। लो वोल्टेज के जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए हों या फिर डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए हों, इनको दोनों में यूज़ किया जाता है। यूपीएस क्या होता है? ये होता है, यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसको पावर बैकअप भी बोला जाता है, या फिर आप ये कहें कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एक कंप्यूटर को अलाउ करता है कि कुछ शॉर्ट टाइम के लिए वो रन करता रहे, अगर अगर इनकमिंग पावर इंटरप्ट हो गई है तो। ठीक है, क्लियर। इसलिए इसको पावर बैकअप भी बोला जाता है। अब फायरवॉल क्या रहता है? फायरवॉल, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो मुझे लगी कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ठीक है, सो फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल होता है एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। ठीक है, जो कोई भी अगर अनऑथराइज्ड यूज़र है, वो उसके लिए एक ये बैरियर जो है वो प्रोवाइड करता है, या किसी भी अनऑथराइज्ड यूज़र है उसके अगेंस्ट एक बैरियर जो है, बैरियर जो होता है उसको क्या बोला जाता है? फायरवॉल। ठीक है, सो ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस भी इसको बोला जाता है। अब गाइज, मैंने कुछ शॉर्टकट कीज़ करवाई भी थी। ठीक है, सो उसमें से आज आपको कुछ रिपीट होती हुई दिखेंगी, क्योंकि मैंने सोचा कि अब हम सीरियल वाइज चलें, लाइक ए बी सी, वो ज़्यादा शायद इजी रहे मुझे लगा, इसलिए मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले कंट्रोल प्लस ए की, तो कंट्रोल प्लस ए का यूज़ कब किया जाता है? जब आपको सारा कंप्लीट टेक्स्ट जो है उसको सिलेक्ट करना हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी अगर आपको हाईलाइटेड सेक्शन को बोल्ड करना हो। कंट्रोल प्लस सी की अगर बात करी जाए तो अगर आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना हो। कंट्रोल प्लस डी का से क्या होगा? जो भी फॉन्ट ऑप्शंस हैं वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस ई, इसका यूज़ क्यों करते हैं? अगर आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट को या फिर लाइन को अलाइन करना हो सेंटर में। अगर आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट को या फिर लाइन को सेंटर में अलाइन करना हो तो उसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस ई का। एफ़ का कब यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस एफ़ का अगर आपको फाइंड बॉक्स को ओपन करना हो। कंट्रोल प्लस जी का कब यूज़ करेंगे? हम गो टू में यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस एच का कब यूज़ करेंगे? जब हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई का कब यूज़ करेंगे? अगर आपको जो भी आपका हाईलाइटेड सिलेक्शन है उसको आपको इटैलिक फॉर्म में या इटैलिक लैंग्वेज में आपको लिखना है। ठीक है, अब कंट्रोल प्लस जे का कब यूज़ करेंगे? इसका यूज़ करेंगे हम जब आपको, इसका यूज़ कब किया जाता है? जब आपको पैराग्राफ की अलाइनमेंट को जस्टिफाई करना है। ठीक है, सो ये 10 शॉर्टकट कीज थी आज की। इसमें से आई थिंक कुछ एक दो रिपीट भी हुई होंगी। ठीक है, सो अब जो है सीरियल वाइज ही चलेंगे आगे। 10 कल करेंगे एंड फिर 10 या 12 जो रहती हैं कंट्रोल वाली, ठीक है, उनको हम कल कवर करेंगे। सो आपका हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो गया हो कंप्लीट हो गया है। आई होप वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आज जो है प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी कंप्लीट हो गई। अब आपकी रहती हैं आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस, राइट। सो आई होप आज का लेक्चर आप सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और एक बार कमेंट ज़रूर करिए कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई। और अगर आपको अच्छा लगा हो आज का लेक्चर तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। ठीक है, और अगर कोई भी नया यूज़र है तो प्लीज़, नया कोई हम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। थैंक यू।